Assalamu alaikum. This is Jweria AI Wali from Rehan School Teachers Training Institute, Batch 24, Level 1. And today, a sweet person is with us from Rehan Academy. Her name is Fiza Rana Freelancing Wali, and she will give us interview on the topic AI के तालीम पर असरात। ये हमारा टॉपिक है आज का और मिस फ़िज़ा हमारे साथ हैं। तो मिस फ़िज़ा आप हमें सबसे पहले तो अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके तो मेरा नाम है फ़िज़ा राना, बट रेहान स्कूल में मैं फ़िज़ा फ्रीलांसिंग वाली के नाम से जानी जाती हूँ। मैं करंटली 13 इयर्स की हूँ। मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ, बैच 9 में फाउंडेशन लेवल की। मेरा फाउंडेशन लेवल ख़त्म होने वाला है, फिर मैं लेवल 1 में प्रमोट हो जाऊँगी। और मेरी हॉबीज़, मुझे फ्री टाइम में पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं फ्री टाइम में कैलीग्राफी करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, और कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। और मेरा इंटरेस्ट मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट है। मेरा एआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मेरा पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है। और मेरा ड्रीम है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वूमन बनूँ, जो अपने ख्वाब अपने तरीके से पूरे कर सके। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छी अप्रोच है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला थैंक आपको यू। कामयाब करे। अच्छा, आमीन। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा टॉपिक एआई और तालीम के हवाले से है, तो इसी हवाले से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एआई तालीम के मैदान में उस्तादों की जगह ले सकता है? मेरे ख्याल में एआई कम्प्लीटली टीचर्स की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि क्योंकि जो टीचर्स होती है वो बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं, और अगर कोई बच्चा सैड है तो उनको बताती है, और वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकती है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, कि कोई उनको समझने वाला हो, कोई उनको बताए कि इसको इस तरह भी कर सकते हैं। और टीचर का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो बच्चों को उस तरह ट्रीट करती हैं। हाँ, लेकिन एआई क्विज़ वगैरह में जैसे छोटे-छोटे काम होते हैं, क्विज़ बनाना, पेपर्स बनाना, और कैसे एआई कैमरास होते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकता है, बोर्ड्स वगैरह, लेकिन प्रॉपर नहीं ले सकता। थैंक यू फ़िज़ा, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया है। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एआई उस्तादों के किरदार को कैसे तब्दील कर सकता है? एआई टीचर्स के जो ट्रेडिशनल रोल को काफ़ी चेंज कर सकता है। पहले टीचर को लेसन प्लानिंग, वर्कशीट्स, क्विज़ेस और रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। उनको अगर उन्होंने किसी की चीज़ के बारे में रिसर्च करनी होती थी, किसी चीज़ को पहले उनको खुद जानना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन एआई ने इन कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, और बहुत क्विक हो जाते हैं काम। और इससे टीचर्स के पास स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन, क्रिएटिविटी और पर्सनल गाइडेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बच जाता है। मतलब टीचर का रोल सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं होता, बाकी जो मेंटर गाइड होती है, मतलब जो गाइडेंस होती है, वो जो उन्होंने खुद लेनी होती है, तो फिर वो एआई ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। उनको कोई चीज़ पर, कोई उन्होंने जिस पे लेक्चर देना होता है, उनको पहले तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता होता था, उनको बहुत सी चीज़ें निकालनी पड़ती थी, अलग अलग जगहों से वो इकट्ठी करनी पड़ती थी, बट एआई ने उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जी, बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूँगी। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई के ज़रिए तालीम में हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? एआई एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता है, और स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में अगर कोई हेल्प चाहिए होती है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो एआई भी वो ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है, टीचर ने समझा दिया है, और फिर भी आपको थोड़ी सी उसके अंदर कंफ्यूजन है, या उसको बिल्कुल एक पॉइंट होता है जो वो कहता है मुझे ये जानना है, तो फिर वो एआई उस चीज़ को आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। और टीचर भी एआई की हेल्प लेती हैं लेसन में, क्विज बनाने में और पेपर्स बनाने में। तो इसके अलावा एआई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स होते हैं, उसको सिंपल और एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अगर एआई का जो आपको फ़ायदा है वो तभी होगा जब आप उसको स्मार्टली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। ओके। अच्छा, जब हम एआई के इतने ज़्यादा फ़ायदे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो फिर हम एक पॉइंट पे आकर ये भी सोचते हैं कि शायद अभी जो है हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं रही है एज़ अ स्टूडेंट। तो आपके ख़्याल में क्या एआई तालीम में उस्तादों की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा? मुझे नहीं लगता कि जो
एआई है वो टीचर्स की ज़रूरत को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सिर्फ बुक्स और इन्फॉर्मेशन से नहीं मिलती। लाइक स्टूडेंट्स को जो डिसिप्लिन होता है, मोटिवेशन होती है, कॉन्फिडेंस होती है और जो इमोशनल सपोर्ट होती है वो भी चाहिए होती है। तो जो एक अच्छा टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को ये भी देता है। लेकिन जो एआई है वो सिर्फ आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स को इंकरेज भी करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डिवेलप करते हैं और उनको बताते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, इस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अगर कोई बंदा लाइक इमोशनली स्ट्रांग नहीं वगैरह, नहीं मेरे से ये हो नहीं पाएगा, टीचर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, उसको लाइक इमोशनली सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप ये कर लोगे। और जो एआई होता है वो सबके ऊपर फोकस करता है, बट जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है इस बंदे को थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है फोकस की, तो टीचर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, उसको लाइक ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट करती है। जी, बिल्कुल लेकिन जो लोग आपने कहते हैं ना सही कहा। मैं कह रही थी कि आप जो लोग कहते कंटिन्यू हैं ना करें। कि टीचर्स की इम्पोर्टेंस कम होने वाली है, लेकिन नहीं, उनको टीचर्स को और ज़्यादा सपोर्ट देनी चाहिए, लाइक और ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए टीचर्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका आपको सपोर्ट करते हैं टीचर्स। जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हम एआई की बात कर रहे हैं और हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एआई और टीचर मिलकर साथ चलें, तो इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है और टीचर्स को खुद भी जो है वो अपनी जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग के हिसाब से या फिर अपने आप को डेवलप करने के हिसाब से उनको मौका मिलता है, खुद को पॉलिश करने का मौका मिलता है। अच्छा, एआई जो है अगर हम उसको टीचर्स का एक हेल्पफुल टूल की नज़रिए से देखें, तो एआई उस्तादों की कैसे मदद कर सकता है? लाइक जो एआई है ना वो टीचर्स का एक पर्सनल टूल के पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। लाइक अगर टीचर को क्विज बनाने हैं, टीचर्स को किसी नई कोई नई आइडियाज चाहिए कि बच्चों को एक सिंपल तरीके में और मज़ेदार तरीके में कैसे समझाए, तो वो आपको एआई बता देगा। और जैसे टीचर्स को रिसर्च करनी होती है, तो पहले टीचर्स को मैंने बताया कि रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होता था, उनको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से तैयार करनी होती थी, हर हर अलग अलग बुक से अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी। बट जो एआई है तो वो आपको एक ही पैराग्राफ में बहुत अच्छा बना के दे देता है, और वो ना किसी जैसे कोई डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसको आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में और बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको बना के दे देता है, जिससे टीचर्स के लिए भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और जो बच्चे होते हैं उनके लिए समझना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर टीचर्स को और किसी टीचर को किसी भी डिफिकल्ट कोई भी टॉपिक है वो आपको डिफिकल्ट, टीचर को खुद को डिफिकल्ट लगे, तो वो लाइक वो भी एआई से वो एक्सप्लेन करवा सकती हैं, और एआई आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी सजेस्ट कर सकता है। तो इससे टीचर का टाइम भी ज़्यादा बचता है और वो स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाती है। अच्छा फ़िज़ा, हमने अब तक एआई के फ़वाइद के बारे में बात की, ठीक है? अगर हम इसको यूज़ करते हुए एआई को अगर हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, तो उसके साथ-साथ हमें कुछ चैलेंज भी फ़ेस करने पड़ते हैं। तो आपके ख़्याल में कौन-कौन से ऐसे चैलेंज हो सकते हैं जो कि हमें फ़ेस करने पड़ सकते हैं? एक दफ़ा आप दोबारा बोलेंगी? दरअसल मेरा थोड़ा-सा नेट चला गया था। जी, जब हम एआई को यूज़ करते हैं तालीम में, तो हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामने कौन से चैलेंज आ सकते हैं? लाइक जो एआई है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ चैलेंज भी आ सकते हैं। लाइक सबसे बड़ा चैलेंज होता है आप ना उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लाइक अब तो मैं तो नहीं करूँगा, तो मैं एआई से करवा सकता हूँ, ये तो ये तो ये भी कर देगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हर छोटी-छोटी चीज़ पर एआई पर डिपेंड करेंगे, तो उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर वो ख़त्म भी हो सकती हैं। तो लाइक अगर कोई टीचर उनको, एक और बात जो है, अगर टीचर को इनको काम देती हैं तो वो लाइक चीटिंग कर लेते हैं, चैट जीपीटी से निकलवा लेते हैं, और ना वो चैट जीपीटी आपको पता है, लाइक जो एआई है वो
कभी-कभी गलत भी हो सकता है। उन्होंने नीचे खुद लाइन लिखी होती है कि ये हम आप एकदम इसको डबल चेक कर लेना क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। तो कभी-कभी अगर आपको जो होते हैं ना वो सिर्फ़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ना उसको चैटजीपीटी लाइक जो एआई है उसको ना समझते हैं और वो कभी-कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दे तो वो भी आपको आगे पहुँचा देते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है, आपको डबल चेकिंग करनी चाहिए या तो और ऊपर से उसके ऊपर डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जी, मिस फ़िज़ा मैं आपसे एग्री करूँगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चों को असाइनमेंट मिलती है कि आप लोगों ने पूरा चैप्टर रीड करके उसकी समरी बना के लानी है। तो रीडिंग में हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं वोकैब के हिसाब से और रीडिंग के हिसाब से उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम चैटजीपीटी को यूज़ करके उसकी समरी निकलवा लेंगे, तो हम उन चीज़ों को नहीं जान पाएँगे और फ्यूचर में हमारी नॉलेज में वो चीज़ें होंगी ही नहीं क्योंकि वो हमने देखी ही नहीं, हमने पढ़ी ही नहीं। तो ये इस चीज़ का नुकसान भी है और ये एज़ अ चैलेंज भी है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कि एआई को उतना ही यूज़ करें जितना कि आपके लिए बेनिफिशियल है, ना कि आप इसको यूज़ करके नुकसान उठाएँ और फ्यूचर में जो है आपको नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि क्या एआई तालीम को ज़्यादा काबिले रसाई बना सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो एआई है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जिन्हें हर वक़्त टीचर या लाइक उनके लिए ट्यूटर अवेलेबल नहीं होता। स्टूडेंट्स घर पर भी एआई से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को दोबारा समझ सकते हैं। और जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते या तो आप लाइक अगर आप टीचर से नहीं पूछ सकते, थोड़े-से आप शाय हो तो फिर आप एआई से पूछ सकते हो। एआई आपको बता देता है, एक जो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ऑनलाइन लर्निंग के साथ-साथ एआई एजुकेशन को डिफरेंट लोकेशंस और बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स तक पहुँचाता है। कुछ लोग होते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो एक छोटा-सा एक ऐप होता है उससे आप लोग काफ़ी चीज़ें जान सकते हो। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप एआई को लाइक सही तरीके से यूज़ कर पाओ। जी, बिल्कुल। अच्छा मिस फ़िज़ा अगर हम उस्तादों की तरबियत की बात करें, तो एआई उस्तादों की तरबियत में कैसे मदद कर सकता है? लाइक जो एआई है वो टीचर्स को नए टीचिंग मेथड समझाने और प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकता है और टीचर एआई से लेसन प्लान्स और क्लासरूम एक्टिविटीज़ का आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन कोई टॉपिक है वो कहेंगे उसको मैं गेम के ज़रिए कैसे समझाऊँ, ऐसे कैसे समझाऊँ कि ये लाइक उनको बहुत ज़्यादा लाइक रिलेटेबल लगे या फिर उनको उसमें इंटरेस्टिंग हो। तो फिर जो एआई है वो आपको डिफरेंट आइडियाज़ बना सकता है कि आप इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। और लाइक जो एआई है वो डिफरेंट क्लासरूम सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकता है जहाँ टीचर प्रैक्टिस करवा सके कि वो क्वेश्चंस के जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेगा। तो इसी तरह जो एआई है वो टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यूजफुल रोल प्ले करता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, एआई तालीम में नए मौक़े पैदा कर सकता है? जी, क्योंकि जो एआई है वो एजुकेशन में बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग और एआई बेस्ड लर्निंग ऐप्स, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन और पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। जिसके एग्ज़ाम्पल्स हैं लाइक जो डुओलिंगो है उससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है, तो वो भी एक लर्निंग ऐप है। वैसे लाइक ज़ूम होता है उससे हम लोग ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, तो वो भी एआई में ही एक एआई टूल ही है ज़ूम भी। तो मेरे ख़्याल से तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं और जैसे स्टूडेंट्स भी एआई के ज़रिए न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। आपको डिफरेंट स्किल्स बताते हैं वो, जो आपके लाइक फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएँगी। और जो टीचर्स हैं उसके लिए भी टेक्नोलॉजी और एआई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा करियर और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। माँ, ज़रा मोबाइल लेते हैं। दो जी, फ़िज़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख़्याल में क्या एआई और एक इंसानी उस्ताद के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है? किसके दरमियान? एआई और एक उस्ताद के दरमियान।
बहुत सारे फ़र्क हैं। जो एआई है वो आपको, जैसे टीचर्स होती हैं वो आपको मॉरल सपोर्ट देती हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट देती हैं और वो आपके जो मसले हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं और उनके बाद एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो एआई है वो एक वो रियल ह्यूमन नहीं है, तो वो आपके इमोशंस को समझ नहीं सकता और वो इतना आपके ऊपर तवज्जो भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो एआई है वो सिर्फ़ आप क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मे बी आगे जाके कोई एआई आगे जाके शायद ऐसे जो एआई है वो बने, एआई रोबोट्स बने जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके। लेकिन अभी जो टीचर्स होते हैं उनका तो बहुत अलग मकाम होता है और जो एआई है वो बहुत डिफरेंट है। जी। अच्छा, आपके ख़्याल में जैसे पर्सनलाइज़्ड लर्निंग होती है, तो उसको एक टीचर बेहतर तौर पे समझ सकता है और प्लान कर सकता है, या एआई अच्छे तरीके से समझ सकता है और प्लान कर सकता है? हर स्टूडेंट की अलग-अलग कैटेगरी होती है, माइंडसेट होता है, उसके सीखने की स्किल्स होती हैं, उसके लेवल्स होते हैं। तो उसको जो एक टीचर है, इंसानी टीचर, वो अच्छे तरीके से समझ सकता है या एआई अच्छे तरीके से समझ सकता है? आप क्या कहेंगी इस बारे में? अगर मेरा रिव्यू लो तो मेरे ख्याल से तो जो टीचर्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है आपके उसको, क्योंकि जो टीचर होते हैं उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास एक्सपीरियंस होता है और उनके पास उनके पास इमोशंस होते हैं, क्योंकि वो रियल इंसान होते हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। उनको पता होता है कि इस बच्चे का इस तरह की पर्सनैलिटी, इस बच्चे की इस तरह की पर्सनैलिटी है, किसको ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है और किसको कम तवज्जो चाहिए होती है। उनको ये पता होता है और उनको पता होता है कि ये बच्चा थोड़ा सा इमोशनल ऐसा है, इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है, तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करती है। लेकिन जो एआई है वो तो एक रोबोट है, तो सिर्फ वो आपको आपको नई स्किल्स बता सकता है कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, ये कर लें। और कुछ लोग होते हैं तो वो थोड़े सैड होते हैं या फिर थोड़ा सा उनको किसी चीज़ पे थोड़ा सा डाउट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो वो बोलते नहीं है ना इतना। तो जो एआई है उससे तो आप जो क्वेश्चन करेंगे सिर्फ वो आपको उनका आंसर देगा, लेकिन जो टीचर है वो आपको देख के बता सकता है कि अच्छा आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छा आप ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों में, दोनों अलग-अलग तरीके हैं। जी, बिल्कुल। फ़र्क दोनों में है और हेल्पफुल भी दोनों हो सकते हैं। अगर टीचर और एआई मिल के काम करें तो स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अच्छा, क्या एआई ज़रूरियात के मुताबिक तालीम फ़राहम कर सकता है? जैसे अभी हमने पर्सनलाइज़्ड लर्निंग की बात की, तो इससे अगर हट के देखा जाए तो लेवल्स को अगर हम देखें कि एक बच्चा क्लास 4 के लेवल का है, एक बच्चा मैट्रिक के लेवल का है, तो उन दोनों के माइंडसेट में और समझने में फ़र्क होता है। तो क्या एआई जज कर सकता है कि इस बच्चे को किस टाइप का आंसर मैंने देना है और कितना डिटेल्ड आंसर देना है और किस तरीके की मैंने वोकैब यूज़ करनी है, टॉपिक के हिसाब से? जी बिल्कुल। अगर लेकिन एआई को आपको पहले बताना पड़ेगा ये मेरी एज है, ये मैं इस तरह का हूँ, ये मैं इस तरह का हूँ। तो लेकिन जो टीचर्स होती है उनको पता होता है कि इस बच्चे को ये चाहिए और ये बच्चा इस तरह कर सकता है। तो मे बी जो एआई होती है उसको अगर आप बता देना कि मैं इतनी एज का हूँ और मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की, तो फिर वो आपको कर सकता है। खुबै अच्छा, क्या एआई और उस्ताद दोनों की जो हौसला अफ़ज़ाई करने का तरीक़ाकार होता है, उसमें फ़र्क होता है या दोनों सेम होते हैं और दोनों अच्छे तरीके से उसी तरीके से मोटिवेट करते हैं एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, या फिर उनमें फ़र्क होता है? आप क्या कहेंगी इस बारे में? अम, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं क्वेश्चन? जैसे हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो एक उस्ताद अच्छे तरीके से एक स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है या एआई अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकता है? आपके ख़्याल में आप क्या कहेंगी? दोनों मोटिवेट कर सकते हैं अच्छा तरीके से, लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना वो आपकी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, तो मे बी जो टीचर्स है ना वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो
आप क्या कहेंगी कि एआई का मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन है या एक उस्ताद का? मे बी एआई का, क्योंकि जो मैंने अभी भी काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें एआई पढ़ा रही हैं। लाइक जो अगर आप बाहर देखा जाए तो जो एआई होते हैं ना, एआई रोबोट्स, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। काफ़ी जगह हैं ऐसे, लाइक जापान में और एक और मेरे ख्याल साइड साउथ कोरिया में। तो यहाँ पर तो काफ़ी काफ़ी जगहों पर जो एआई है वो टीचर्स को वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो टीचर्स होती है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। तो अगर अगर आपको एक टीचर पढ़ाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। रोबोट पढ़ाए अच्छी बात है, लाइक मतलब रोबोट्स भी अच्छी है, लेकिन जो टीचर है ना, उनको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। बट काफ़ी जगह तो हो गए हैं। अच्छा, जैसे एक स्टूडेंट की एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी काबिलियत होती है कि वो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैथ के क्वेश्चंस ले लें, तो इन चीज़ों को जो अपनी पर्सनल सलाहियतें होती हैं, इनको एआई मज़ीद बेहतर बनाता है या इनको आपके ख़्याल में ये डिम कर रहा है? ऐसे हेल्प करके हर एक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉपरली। तो आपके ख़्याल से ये तलबा की जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनको एनहांस कर रहा है या उनको जो है वो डिम कर रहा है? देखिए, अगर आपके पास लाइक टाइम कम है और आप खुद नहीं लिख सकते, तो फिर आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो या किसी भी एआई की। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके अपने अंदर की सलाहियतें मर जाती हैं। लाइक अगर आप पूरा, जैसे वो बताया था कि जो आप चैट जीपीटी के ऊपर या एआई पे किसी भी बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और ये चैट जीपीटी भी, लाइक जो एआई है, तो ये आपकी सलाहियतों को मार देता है। लाइक आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो। आप कहते हो नहीं, ये तो मैं तो वही कर देगा, ये तो कर देगा। इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको एक लिमिट में है कि उसको यूज करना चाहिए। अगर कोई चीज है जो आपको कोई लाइक हेल्प चाहिए, तो आप फिर उससे ले सकते हो। लेकिन जो डिपेंड होना होता है ना, वो बहुत गलत बात है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूँगी। अच्छा, अगर हम एक टीचर की बात करें, तो क्या उसका जो असल काम होता है, वो सिर्फ़ एजुकेशन प्रोवाइड करना और आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपके करैक्टर को डेवलप करना होता है या इससे ज़्यादा भी काम होता है टीचर का? देखो, जो जो टीचर्स होती है उनका तो ये काम होता है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको इमोशनल सपोर्ट करना, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आपकी जो स्किल्स है उनको बाहर लाना। और अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको उसको वो चीज़ सिखाना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो उनको क्लियर करना। और अगर किसी चीज़ से आपको लाइक या आप करते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको सेल्फ डाउट होता है, यानी मैं तो ये नहीं कर सकता, तो आपके अंदर ये सेल्फ डाउट हटाना और सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करना। तो टीचर्स को तो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल है। बस जो कुछ टीचर्स होते हैं वो लाइक कुछ होते हैं, मतलब अक्सर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं वो इस बात को नहीं समझते। वो बस थोड़ा-थोड़ा काम करके चले जाते हैं। बट आई थिंक टीचर्स को ऐसा आना चाहिए कि उनको हर एक-एक बच्चे पे अलग-अलग फ़ोकस करना चाहिए। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर तो करना चाहिए। अच्छा, आखिर में मिस फ़िज़ा, आप टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको एआई सीखना चाहिए और अपनी रेगुलर रूटीन में, अपनी पर्सनैलिटी में इन चीज़ों को लेकर आना चाहिए या फिर इनसे हट के अपना जो रेगुलर हमारा एजुकेशन? अ, मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो एआई है ना, वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। ये लेसन प्लानिंग कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पहले। और क्विज आपको बना के दे सकता है, वर्कशीट बना के दे सकता है, पेपर्स बना के दे सकता है, आपको आइडियाज़ दे सकता है और बेसिक एजुकेशनल कंटेंट में हेल्प कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एआई है ना, वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो रिप्लेस नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर की कैपेबिलिटी, जो टीचर्स की जो वो हैं कैपेबिलिटीज़, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और जो एआई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको अच्छे तरीके से यूज़ करें। काफ़ी टीचर्स यूज़ करते हैं उसको अच्छी तरीके से। लाइक अगर आप
आपको खुद को लग रहा है, जैसे छोटे बच्चे आप उनको समझा रहे हैं तो आप ए को कहें ना तो वो आपको एक बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत ही फन एंगेजिंग तरीके से आपको बता सकता है। तो मेरा जो टीचर्स है ना, उनको जो चैट जीपीटी वगैरह एआई है उसको अपनी जिंदगी में यूज करना चाहिए, बट इन अ गुड वे। थैंक यू सो मच मिस फिज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह कवर किया है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल द विज़डम टॉक पे आने का और हमारे टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से कवर करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वेलकम, मुझे भी बहुत मजा आया। अल्लाह हाफिज।